इतनी ही संख्या का दावा क्यों न करते हो? 2014 में जब हम आए राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी, लेकिन सीना तान करके देश की सेवा करने के संकल्प हम डिगे नहीं। अब बात जनादेश से आगे तय संकल्पों पर काम करने की है। मोदी 3.0 ने अपने तेवर और काम करने के तरीके दोनों के बारे में बता दिया है। सरकार को कमजोर समझने की गलती विपक्ष न करे तो बात आगे की है। लेकिन क्या 24 के रण में बीजेपी को जो झटका मिला उसका विश्लेषण और उस पर काम भी बंद हो गया? 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों को आए 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी और संघ अपने स्तर पर यूपी में मिले तगड़े झटके के आकलन और उस पर एक्शन को लेकर एक्टिव हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अब तक 8 दिन पूर्वांचल में प्रवास कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी के आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो है संघ प्रमुख का बेहद सक्रिय होना। पूर्वांचल में खासकर बीजेपी को मिला झटका न संघ के गले उतर रहा है न बीजेपी के। यूपी में मिली हार की समीक्षा बीजेपी कर चुकी है और हार की वजहों की रिपोर्ट भी तैयार है। वहीं संघ प्रमुख का भी लगातार पूर्वांचल का दौरा करना ये संकेत दे रहा है कि संघ अब आगे किसी भी तरह का चांस लेने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर रणनीति अखिलेश के पीडीए फार्मूले को काउंटर करने की है। समीक्षा और संकेत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। 3 दिन के अपने पूर्वांचल दौरे के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को मिर्जापुर के देवराहा बाबा के आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, 5000 किलो लड्डू का भोग लगाया। इससे पहले वो मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर पहुंचे, काशी में चिंतन बैठक की, गाजीपुर में संघ प्रमुख परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की जयंती पर उनके पैतृक गांव पहुंचे। संघ प्रमुख ने गाजीपुर के सिद्धपीठ हथियारम मठ में दर्शन के बाद साधु संतों के साथ मंथन किया। इस मौके पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ सरकार के मंत्री भी थे। पूर्वांचल के अंदर जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार मिली, आप ये समझिए कि वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल को मिला दिया जाए तो इस दौरान कुल 13 सीटें लोकसभा की सीटें आती हैं और इन 13 लोकसभा सीटों में से जो 10 सीटें थी वो बीजेपी ने गंवा दी। सिर्फ वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर की जो सीट थी वो बमुश्किल बीजेपी के हाथ में आई। बीजेपी के साथ साथ संघ के सामने भी चुनौती अपने भगवा गढ़ को बचाए रखने की है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी की जमीन पर किसी भी पार्टी की सियासत का सिकुड़ना खतरे की घंटी के बजने जैसा है। उस जनाधार का खिसकना किसी बड़े अलार्म से कम नहीं, जिसको बनाने में लंबा वक्त बीजेपी को लगा था। ये अलग बात है कि यूपी में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन ये उसे सीटें नहीं दिला सका। तो क्या भागवत हार के तथ्यों को समझकर रणनीति तैयार करेंगे? क्या संघ अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले की काट खोज रहा है? 2027 को लेकर क्या संघ अभी से पूरी तरह एक्टिव हो चुका है? संघ प्रमुख का सक्रिय होना संकेत साफ दे रहा है कि अब कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर हार की वजहों का पता लगाकर और मिलकर उस पर काम नहीं किया गया तो चुनौती और भी बड़ी हो सकती है। और संघ बीजेपी का एक सूत्रीय एजेंडा है समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले पर सीधा वार। 4 जून के बाद से ही संघ प्रमुख मोहन भागवत पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। सबसे पहले 5 दिन के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे थे और फिर वाराणसी, वहां से गाजीपुर और फिर मिर्जापुर। ये बताने के लिए काफी है कि संघ अब शांत नहीं बैठा है। संघ प्रमुख ने गाजीपुर में परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शहीद अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके बेटे की लिखी किताब मेरे पापा परमवीर का विमोचन भी किया। संघ और बीजेपी को अगर यूपी में खासकर पूर्वांचल में अपने पुराने रिकॉर्ड को हासिल करना है तो इसमें सबसे अहम है ओबीसी दलित वोटर्स को वापस अपने पाले में लाना।
जो बात बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में भी सामने आई है। उसमें जातीय समीकरणों के हिसाब से भी कुछ इनपुट सामने आए हैं। बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों में कुर्मी, कुशवाहा, शाह के वोटर बीजेपी से दूर हुआ। पासी और वाल्मीकि वोटर इंडी गठबंधन की तरफ गया। विपक्ष का आरक्षण हटा देंगे नैरेटिव असर कर गया। कुछ सवर्ण वोटर भी बीजेपी से दूर चले गए। सूत्रों के मुताबिक यूपी में हालिया चुनाव में मिली हार की सबसे बड़ी वजह दलित और पिछड़े वोट बैंक में इंडी गठबंधन की सेंधमारी है, क्योंकि बीजेपी पिछले एक दशकों से यूपी के अंदर छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर कहीं न कहीं इस पूरे वोट बैंक को अपने पाले में लाती थी। बीजेपी इसलिए भी इत्मीनान में थी क्योंकि उसे भरोसा था कि मायावती के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बैंक बट जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा। दलित वोट कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। अब संघ की कोशिश इसी शिफ्ट हुए वोट बैंक को वापस बीजेपी के पाले में लाने की है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? संघ को भरोसा अपनी शाखाओं पर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शाखा लगाई, जिसके बाद बौद्धिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के प्रांतीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो क्या कोई संकेत भी स्वयं सेवकों को मिले? संघ तो शुरू से ही हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है, और अगर उसके कार्य करने के बाद भी संघ जैसे संगठन का अगर कोई सार्वजनिक रूप से अनादर करता है और इस तरह की भाषा बोलेगा कि नहीं हम बिना संघ के भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अहंकार। तो संघ ने अपनी जो बौद्धिक मीटिंग की, बौद्धिक जो बैठकें तो की उन्होंने, लेकिन जो संघ की सक्रियता थी या तमाम हिंदू संगठन की, ये तमाम हिंदू संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, और अगर रीढ़ ही नहीं रहेगी तो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। पूर्वांचल की कुल 13 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें ही बीजेपी इस बार जीत सकी। ये अलार्मिंग इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह इंडी गठबंधन ने जितनी सीटें जीती हैं, उनके असर में करीब 225 विधानसभा सीटें आती हैं। यही वजह है कि न तो बीजेपी और न ही संघ इस हार को हल्के में ले रहा है। लिहाजा 2024 की जमीन पर पूर्वांचल में बीजेपी को मिली हार के बाद संघ की कोशिश डैमेज कंट्रोल करने की है, जिसके लिए आरएसएस पूर्वांचल में जातीय गठजोड़ को एकजुट करने में लग गया है। इसके तहत दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता कार्यक्रम चलाने की योजना है। सभी जातियों को संघ से जोड़ने का प्लान तैयार किया गया है। यूपी के गांव में संघ का विस्तार करने की तैयारी है। हर ग्राम पंचायत में शाखा शुरू होगी और हर गांव में संघ की साप्ताहिक बैठकें होंगी। संघ प्रमुख ने पुनः उन चीजों को लेकर के एक हुंकार भरी है कि जो गलतियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी संज्ञान हो गया है कि हम लोगों ने गलतियां की हैं। तो संघ प्रमुख जी का तो कार्य ही है कि हिंदुत्व की सारी जातियों को, सामाजिक समरसता ही हिंदुत्व का प्राण है। यह संघ का और हम सारे हिंदू संगठनों का ध्येय वाक्य है। सवाल है, क्या यूपी में आरएसएस प्रमुख की ये सक्रियता लोकसभा चुनाव में मिली बीजेपी की करारी हार पर मरहम लगा सकता है? क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी के सामने अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को डिकोड करने की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। पीडीए फार्मूले के तहत अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी को टिकट देकर गैर यादव ओबीसी वोट में सेंधमारी की। संविधान का मुद्दा उठाकर दलित वोटर्स को इंडी गठबंधन की तरफ खींचा। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर्स ने भी एकजुट होकर एसपी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में वोट दिया। इसका असर ये हुआ कि 2014 से हिट चल रही बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को छिन्न भिन्न कर दिया गया। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 सीट विधायकों के संसद पहुंचने की वजह से खाली हुई है, जबकि 1 सीट विधायक के सजा होने के बाद खाली हुई है। इन 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास है और 5 एनडीए के पास भी। यूपी में मिला झटका बीजेपी के लिए अलार्मिंग है।
संघ इस मुद्दे पर इसलिए भी ज्यादा एक्टिव है क्योंकि बीजेपी को हुए सीटों के बड़े नुकसान के बाद इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि बीजेपी और संघ के बीच दूरी बढ़ गई है। चुनाव परिणामों के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयानों को भी संघ की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था। चुने क्यों जा रहे लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहाँ तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। तो मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े गए। हालांकि बाद में संघ ने ये बात साफ कर दी थी कि भागवत और इंद्रेश कुमार के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। अब संघ प्रमुख का यूपी का लगातार दौरा कहीं न कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि संघ कम से कम बीजेपी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए जमीन पर कमर कस चुका है। संघ अपने स्तर पर हार की वजहों पर इनपुट ले रहा है। बीजेपी ने भी हार की समीक्षा रिपोर्ट स्थानीय नेताओं से मिलकर तैयार कर ली है। जून के दूसरे हफ्ते भागवत ने गोरखपुर में कार्यकर्ता शिविर में संघ के विस्तार, राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक सरोकारों पर चर्चा की थी। इसमें काशी, गोरखपुर, कानपुर और अवध क्षेत्र में संघ की जिम्मेदारी संभाल रहे संघ के करीब 280 स्वयंसेवक विकास वर्ग में शामिल हुए थे। इसके बाद संघ सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। संघ और सरकार के लोगों के साथ बैठक की। इन सब के बीच बीजेपी ने यूपी में मिली हार के कारणों की समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें साफ है कि प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में बीजेपी का वोट बैंक घटा है। कई क्षेत्रों में पार्टी की सीटें घटी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्रों में भी पार्टी की सीटें घटी हैं। बीजेपी की ओर से यूपी की 78 सीटों पर करीब 40 टीमों ने समीक्षा की। हार की वजहों को जानने के लिए करीब 40,000 कार्यकर्ताओं से बात की गई। अब सवाल यह है कि जो इनपुट हार की वजहों के मद्देनजर मिले हैं वो क्या है, और क्या इसको दुरुस्त करने के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर फिर से धार देगी। हार की समीक्षा की 15 पेज की रिपोर्ट में 12 कारण गिनाए गए हैं। अब इस समीक्षा रिपोर्ट पर राष्ट्रीय स्तर पर बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में हार की जो 12 वजहें सामने आई हैं, उसमें पहली वजह है संविधान संशोधन को लेकर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी, विपक्ष का आरक्षण हटा देंगे का नैरेटिव बना देना, प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा, सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग का मुद्दा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जिले में सरकारी अधिकारियों को लेकर असंतोष की भावना, जिले के लेवल पर आपसी लड़ाई का जिक्र जिसमें विधायक, प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष के नाम भी शामिल है। बीएलओ द्वारा बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए, टिकट वितरण में जल्दीबाजी की गई जिसके कारण बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ। थाने और तहसीलों को लेकर काम न होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। सवर्ण मतदाता कुछ लोकसभा में बीजेपी से दूर चले गए। पिछड़ों में कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य का भी झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं रहा। अनुसूचित जातियों में पासी और वाल्मीकि मतदाता का झुकाव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की ओर चला गया। और बीएसपी के प्रत्याशियों ने मुस्लिम और अन्य के वोट नहीं काटे, बल्कि जहां बीजेपी समर्थक वर्गों के प्रत्याशी उतारे गए वहां वो वोट काटने में सफल रहे। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में संघ की सक्रियता और बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट नए सिरे से पार्टी के लिए जमीन पर आधार तैयार करेगी।
जो वोटर बीजेपी से दूर हुआ है वो वापस आएगा। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर क्या वार असरदार होगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां और बड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।